गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। एनटीपीसी की आज 17वीं क्लास है। चलिए जो लोग लाइव आ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज हम लोग 17वीं एनटीपीसी क्लास कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख भी रहा है। सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पे। आप लोगों का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है, इसलिए इस पर हम आपके बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्नेह प्यार बनाए रखें ताकि जो हम लोग का जो लक्ष्य है, जो हम लोग को करना है, वो सुगमता से उसको आगे बढ़ते रहें। इसी मनोकामना के साथ आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा स्नेह बहुत कम मिलता है। बहुत से चैनल आप देखे होंगे जिनके इतने कम समय में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर या व्यूज़ बढ़ते हैं, वो आप ही लोग का स्नेह है। जितना हम मेहनत करते हैं, कहीं ज़्यादा आप लोग भी उस पे लिए तत्पर हैं, उतना मेहनत भी कर रहे हैं, और यही मेहनत आने वाले वक्त में हम लोगों का भविष्य तय करेगी। हम लोगों का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो हम लोग कुछ दृढ़ संकल्प हैं, उसको जब उसकी प्राप्ति होगी तो हमें कितना गर्व होगा, कितना सुखद अनुभूति होगा, ऐसा आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीक है। जो बच्चे आज क्लास के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कुछ बच्चों को ऐसा ही सूझ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसा हैं जो नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाता है। ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी बन जाती है कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हमने हमारे टीम के साथ एक ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है जिसमें जो टेक्निकली दिक्कत होती है, जो टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है, उस पे हम लोग ने उसका एक वीडियो डाला है। काफ़ी बच्चे देखे भी हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं, जो नोटिफिकेशन का इशूज रहा है, वो वहाँ से जाकर देख लें। उनको सारा डिटेल वहाँ मिला है कि कैसे आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो कैसे आप लोग क्लास को देखेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे आपके पास है, प्लेलिस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है, ऐसा कुछ सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है, देख ही रहे हैं आप। चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं, 7:05 होने वाले हैं। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो बच्चे अभी चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक कर लें। ठीक। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। 449 तक पहले हो चुका है, आज 450 है, और ये 450 ग्राफ का सवाल है। चलिए आप लोग जल्दी से बनाइए। बहुत ही मज़ेदार रहा है ये सेशन, और आगे ही इसको और मज़ेदार बनाना भी है। इस सेक्शन पे बराबर काम करना है, हम लोगों को बराबर अभ्यास करते रहना है। आपको हम बार बार बताते हैं कि मैथ अभ्यास का ही एक तरीका होता है। इसको सीखा जा सकता है तो सिर्फ एक माध्यम से, बार बार अभ्यास करने से। कोई ऐसा नहीं होता है, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र, चाहे वो अध्यापक ही हो, कि वो बिना अभ्यास के कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेता हो। आप लोगों को लगता है मैं भी अभी अभ्यास करता हूँ, जो नए नए तरीके आपको सिखा रहा हूँ, जो नए नए तरीके से आप करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी अभ्यास करता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है। बस आप अभ्यास किस लिए कर रहे हैं? अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। हम अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि आपको हम बेहतर कोई चीज़ कितने कम समय में सिखा सकते हैं, उसका अभ्यास चल रहा है। तो ये सब सिलसिला बराबर रखिए। अपने आप से कहते हैं ना कि संकल्प करिए कि हमें मैथ का बार बार अभ्यास करके मैथ को सीखना है। और आप जिस दृढ़ संकल्प से इस समय लगे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मैथ बहुत जल्द और बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे।
कितने भी कम से कम समय में सवाल को बना सकते हैं। ये आप लोगों का अब प्रयास ही है जो आगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों का कमेंट आना शुरू भी हो गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए, कह रहा है कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं कितने छात्र हैं? ठीक है ना, जो ये डाटा आपको दिया गया है ये छात्रों का अंक दिया गया है। बात समझ रहे हैं कि कौन सा छात्र कितना अंक पाया है, ये आपको डाटा दिया गया है। ठीक है ना, जैसे देखिए गणित का जो 120 का क्वेश्चन का है, 120 में नंबर में अनिल ने 90 नंबर पाया, बीनू ने 100 पाया, चिराग ने 90 पाया, धवन ने 80 पाया, इल्जमा ने क्या पाया 80 नंबर पाया, फरहान ने पाया 70, चार्ज ने पाया 65। ऐसे सबका दिया गया, विज्ञान में, भूगोल में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इतिहास में। तो परसेंटेज आपको निकालना है और ये परसेंटेज कह रहा है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7 छात्र हैं। सातों में देखिए क्या सबका टोटल मार्क्स जो है वो 50% से ज़्यादा रहा है। इसको लगाने से बेहतर ये होगा कि आपको लगता है कि क्योंकि सवाल कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से टिपिकल ही दिख रहा है डाटा। ठीक है ना, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अनिल का जो डाटा दिया गया है, अनिल 120 में 90 पाया है, तो वो उसका जाहिर सी बात है नंबर ऑफ 50% से ज़्यादा है। ठीक है ना, 50% से इसका ज़्यादा दिख रहा है। इसका 120 में 50% से विज्ञान में कम हो गया है। इसमें 60% पाया है, इसमें 70% पाया। 70, 60 और 90 का मतलब ये 75% है, तो ओवरऑल इसका भी 75% होगा, ये 50% होगा, ये श्योर है। देखो लगाएंगे नहीं हम लोग, क्वेश्चन में जाते जाएंगे, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज 50 से ज़्यादा ही मार्क्स होगा, क्योंकि एक विषय में ही उसने कम नंबर पाए, बाकी सब में ज़्यादा पाया। बीनू का देखते हैं 100 नंबर पाई, ये भी 50% से ज़्यादा है। 80 पाई है, ये भी 50% ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब है 60 नंबर से कम पाई होगी तो उसमें 50% ज़्यादा। इसमें 40 पाई है लेकिन इसमें 80 पा गई है, तो इसलिए अप्रॉक्स इसकी भी वैल्यू क्या है 50% से टोटल अमाउंट इसका ज़्यादा है। अब देखेंगे यहाँ पे इसे लगाएंगे नहीं, देखो क्योंकि अप्रॉक्स पूछा है कितने लोग किसमें कितने छात्र ऐसे हैं जिसका 50% ज़्यादा मार्क है, तो इसका 90 है, इसमें 60 है, इसमें 70 है, इसमें तो ये भी है, चिराग भी है, धवन भी, सबका नंबर ज़्यादा दिख रहा है। इसमें सबका देख रहे हैं डाटा, देख रहे हैं सबका डाटा, सबका 50% ज़्यादा है। इसमें सातों लोग हैं, पहला ऑप्शन सही है इसका। इसमें देखिए लगाएंगे नहीं भाई, हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी करना जाएगा, लगाना नहीं है। देखिए सबका 50% मार्क्स ज़्यादा है, सबका मार्क्स जो है वो 50% से क्या इसमें ज़्यादा है, तो सबका 50% मार्क्स ज़्यादा है। तो यही हमसे पूछा है कि 70% कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से ज़्यादा अंक पाए हैं, तो कितने लोग हैं, सातों लोग हैं। सबका मार्क्स जो है वो 50% से ओवरऑल ज़्यादा ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 451 जल्दी से बना दीजिए सही। कह रहा है सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है। धवन का तो इसमें 80 है, इसमें 65 है, इसमें 80 है और इसमें 60 है। औसत पूछा है तो जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा। इसमें 8, 8 से 14, 14, 8, 22, 22 से 28। ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 सते 28, 4 एक नम 4, 71 समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही भाई, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बात समझ में आई। औसत पूछा है तो औसत बता होता है योग बटे पदों की संख्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चाहिए 452 बना दीजिए सब लोग फट से। कह रहा है कौन से कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा।
यानी कहने का मतलब है किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा। कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, यहीं से डाटा देखते हैं। बीनू, चिराग, धवन, एल्जा, ठीक है, बीनू, चिराग, धवन, एल्जा, यही 4 लोग का ऑप्शन दिया है। तो इन्हीं चारों में से कौन सा देखिए किसका परसेंटेज ज़्यादा इसी में से होगा। बीनू का 100 40, चिराग का, धवन तो नहीं है भाई, धवन का नंबर नहीं है, ठीक है ना। एल्जा का भी परसेंटेज कम ही दिख रहा है, ये दोनों नहीं है। बीनू और चिराग में से कोई एक होगा, देखिए कौन सा देख के, क्योंकि बीनू का 100 पाई है, ये 90 पाया है, ये 80 पाया है, 60 पाया है। चिराग का कम हो गया, लेकिन वहाँ बढ़ गया, देख रहे हैं। इसकी तुलना में यहाँ बढ़ रहा है नंबर, इसका यहाँ भी नंबर बढ़ रहा है। यहाँ तो घटा है, लेकिन यहाँ भी बहुत मिनिमम घटा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसमें 30 कवर हुआ, 30 से 40, यहाँ 20 घटा, यहाँ 10 घटा, देख रहे हैं। तो 30 घटा, तब भी ओवरऑल इसका ज़्यादा होगा। तो चिराग का क्या है, ज़्यादा है। चिराग का कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर कौन पाया है परसेंटेज में, चिराग पाया, ठीक है ना। अरे भाई यहाँ पे नंबर इसका 30 इसमें कम हुआ, 30 इसमें कट गया, लेकिन वहाँ 40 घट गया। बात देख रहे हैं ना, 30 20 उसमें घटा, 10 इसमें, 30 ही घटा है। लेकिन वहाँ देखिए 30 उसमें बढ़ गया, 10 उसमें, 30 10 40 उसमें बढ़ गया, यहाँ 30 घटा, तब भी ओवरऑल ज़्यादा ही पाया नंबर। यहीं से लगा लेंगे, परसेंटेज निकालने नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। अगला बना दीजिए फट से। पानी का एक टैंक कनेक्टर है, 3/4 5 भाग भरा था। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रहता है। टैंकर की कुल क्षमता कितनी थी। आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस था। बात को यहाँ थोड़ा सा समझना था आपको, कुछ करना नहीं था। यहाँ कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें 3/5 भाग भरा है, 3/5 भाग भरा है। अगर इसमें से आप 38 लीटर पानी निकाल देते हैं तो टैंक कह रहा है 1/8 ही भरा रहता है। इसका मतलब इसका इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या लीटर है, 38 लीटर तो है, यही तो है। अरे भाई 3 लीटर क्या था, 3 मान लीजिए अप्रॉक्स में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इसको अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी लगा सकते हो। डायरेक्टली का मतलब ऐसे यूनिट मानिए आप, देखिए बात को समझिए यहाँ से, ऐसे यूनिट आप मानिए इन दोनों का कि दोनों का टोटल अमाउंट क्या हो, एलसीएम 40 है तो दोनों का 40 मान लेते हैं, टोटल 40 था। ऐसे भी लगा सकते हैं, एलसीएम मतलब दोनों का यहाँ 40 था, 40 का 3/5 भाग भरा था, तो 40 का 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 24। अब इसमें से कहला निकाल लिया गया कितना, अब यहाँ से अब 1/8 लीटर भरा है तो 1/8 का मतलब 5। यहाँ से देखिए पहले 24 लीटर पानी था, अब इसमें से घटकर कितना हो गया 5, कितना निकल गया 19 यूनिट। 19 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया 38, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, और आपके पास टोटल अमाउंट का था 20, 40 को गुणा 2 कर देंगे 80। ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए परसेंटेज में माथा बनाया गया है अप्रॉक्स मानकर, ठीक है ना। टैंक की धारिता कितनी थी 80 लीटर। ऐसा यूनिट मानते हैं, देखिए इसमें 3/8 दिया है, 5 दिया और 1/8 दिया। हम ऐसा यूनिट मानते हैं, देखिए कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा मानते हैं जो दोनों का 8 और 5 का एलसीएम हो, वही डाटा मान लेते हैं कि 40 लीटर टंकी की धारिता थी, उसमें 3/5 लीटर पानी 24 लीटर भरा था। अब उसकी भरा कितना है 1/8, तो 40 का 1/8 5 हो जाएगा। पहले 24 लीटर पानी था, अब 5 हो गया, कितना कम हो गया 19 यूनिट, और लीटर में कितना कम हो गया 38। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो आपने 40 माना था, 40 दूना 80, 80 लीटर पानी था, यानी टंकी की धारिता कितनी थी 80 लीटर थी। और आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, माइनस करके एलसीएम लेकर, तब भी वही आएगा। जल्दी से अगला बना दीजिए। 5x + 7y = 19 है, 7x + 5y = 17 है। तो x की वैल्यू बतानी है, y सापेक्ष करके बराबर करके काट दो, उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ 7y है और यहाँ 5y है, इसमें 7 से गुणा करा दे, इसमें 5 से करा दे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। 25x हो जाएगा + 35y
बराबर हो जाएगा 19 पंचे 95। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा 49x प्लस 35y बराबर हो जाएगा 17 17 में 149 और 7 1 के 7 4 11 17 17 में 119। ठीक है ना, घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा कितना 24x, माइनस में ये कितना बचेगा 24। x इक्वल टू बराबर 1 के, x इक्वल टू बराबर 1 के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बना दीजिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि आयत के परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो उसके आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए आप लोग भाई, बहुत आसान सवाल है, फट से बना दीजिए, फटाक से बना दीजिए सब लोग। आ गया, कट तो नहीं रहा। चलिए आ गया ना। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि आयत की परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको ये पता है कि जो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2l + 2b होता है। ठीक है ना, तो जिसका मान 50 दिया गया है तो l + b = बराबर 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहीं से आप डायरेक्टली लगा सकते हो, जिसकी लंबाई है, जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। बात को यहाँ समझिएगा, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कह रहा है 6 गुनी है। ये 1 होगी तो ये 6 हो जाएगी, दोनों का योग 7 यूनिट बराबर 25/1 आ जाएगा ना। यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 150/7 के, और इसकी चौड़ाई जो आ जाएगी वो हो जाएगी 25/7 के। एरिया पूछा ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। कट नहीं रहा, मल्टीपल संख्या नहीं दिया क्या। मिस प्रिंट है भाई, यहाँ पे गलत है। ये यहाँ इसका मल्टीपल नहीं हो रहा तभी तो लग रहा है। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है भैया, 56 है, ये देख रहे हो 56 है, 66 है, तभी तो गलत ही आ रहा है। ठीक है ना, 50 नहीं हो 60 है, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 7 चौक 28 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 आ जाएगा। l + b बराबर 28 होगा, जहाँ ये इसका 7 गुना है। l का मान कितना हो जाएगा 24 और b का मान 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। l गुणे b बराबर कितना हो जाएगा, वो 56 50 नहीं 56 है। ठीक है, मिसप्रिंट है वहाँ। h का मान 24 गुणे 4 हो जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए अगला। 1600 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 7वें, दूसरे भाग का 5वें और तीसरे भाग के चौथाई आपस में बराबर है। तो सीधा इसका रेशियो बन जाएगा भाई। पहले भाग का कह रहा आधा। ठीक है ना, पहले भाग का मान लीजिए ए बी सी मान लेते हैं तीनों को, तो ए का आधा 1/2। ठीक, ये पहले भाग का 7वां भाग है, सॉरी आधा नहीं 7वां है।
ठीक, पहले का 7वां बराबर है बी का 5वां भाग, बराबर है सी का 1/4 भाग। ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा 7:5:4 के। तीनों का योग कितना होगा 16। एक यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी, एक यूनिट बराबर आ जाएगी 100। जिसका पूछा, किसका पूछा 700, 500, 400। 700, 500, 400 ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला बना दीजिए सवाल जल्दी से, बहुत ही इजी सवाल है। इस टाइप के सवाल कई बार हुए हैं, इस टाइप के सवाल कई बार बताए गए हैं। 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी वही पूछ रहा है। देखिए दो खंभे हैं, जैसे ये खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी ये 12 मीटर है। एक खंभे की लंबाई कह रहा है कि मीटर है 9 मीटर है और दूसरे की 15 मीटर है। यही शीर्षों के बीच की दूरी पूछा ये वाला, तो यहाँ से कटाकट कर देते हैं। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये टोटल 15 है, ये इतना 9 है तो ये 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से ये दूरी बतानी है आपको, 14 है, सॉरी तभी तो गलत ही आ रहा है। ये 15 नहीं 14 है, 14 है तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पाइथागोरस पर में लग जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए सवाल। ए ने बी को एक मेज भाई 20% लाभ पर बेची। बी ने उसी से मेज को सी को 25% लाभ पर ये 750 रुपये में बेचा। ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे। इसका डायरेक्टली फार्मूला है ए के लिए, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। 775 गुणे 100/125 गुणे 100/120% लाभ है ना। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, प्रथम मूल्य बराबर अंतिम मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस x। ठीक है ना, जितनी बार जाएगा उतनी बार गुणा करा लेंगे। तो यही डायरेक्ट यही चीज़ किया गया है। अब ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, ये 150 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। 25 चौका 100 गुणे 5 बराबर 500 रुपये। कितना होगा 500। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माध्यिका बतानी है इसकी, बहुत आसान सवाल है। आपको कई बार ये सवाल तरीके बताया गया है माध्यिका निकालने के लिए। आप इसको ऑर्डर में बनाइए, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए, और वही क्रम में या आरोही क्रम में बनाइए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 10, बढ़ते क्रम में 13, 15, 16, 19, 21, 29, यही तो लिखा जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 7 पद हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 3 इधर से 3 इधर से, इसकी मध्य की संख्या 16 हो जाएगी। यही इसकी माध्यिका है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। अगला बना दीजिए, बहुत सरल सवाल है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग भाई, जल्दी जल्दी से। एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उनमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गेंद का व्यास, दोनों के आयतन आपस में बराबर हैं। पानी का आयतन और उस गोले का आयतन बराबर होगा, तो पानी का गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 r का मान आपको बताना है, r क्यूब का मान। अब
इसके आर का मान दिया गया है, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3 गुणे 3, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो उसकी ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं, ऊंचाई इसकी यही ली जाएगी भाई, जितना पानी बढ़ा है। तो पानी बढ़ा है 0.5, ठीक है ना, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 0.05, 0.5 है ना, 0.5, ये उधर आएगा तो 4 से भाग देकर 3 से गुणा हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, कहीं गलत हो रहा है क्या भाई। ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसमें से एक गोलाकार गेंद डालने पर पानी डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोला का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, 3 गुणे 3। गोले का आयतन 4/3 पानी का स्क्वायर, सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। कहाँ से गलत हुआ भाई। ये चीज़ें यहाँ से हमें लगता है थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जो इसका ऊंचाई आएगी वो हो जाएगी 10.5, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो 10.5 हो जाएगी, 10.5, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट हटाएंगे, 100 से गुणा हो जाएगा, 21 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, तब भी तो सही ही आ रहा है। आर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 21 बटा, कहीं भी मिसप्रिंट है इसका भी क्या। मिसप्रिंट लग रहा है इसका भी, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन पानी की ऊंचाई वही 0.5 ही होगी, सही है वो। आर बराबर हो जाएगा, आर इस क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 0.1 को 1/2 लिख सकते हो ना, बटा 4 ऊपर जाएगा 3 ऊपर जाएगा, ठीक सही तो है। आर क्यूब बराबर 27/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 27 का क्यूब 3/2। व्यास पूछा है, डबल कर देंगे, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 0.5 ही रखा जाएगा, सही है। पानी जितना बड़ा है ना उसका आयतन आपको निकालना है, पानी का आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर बड़ा है तो वही उसकी आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। इस तरह के सवाल आपको कई बार मिले हैं। जल्दी से बनाइए भाई। 2/3 प्लस 3/7 डिवाइड करना है आपको, 2/3 प्लस 2/7, ठीक है ना। एलसीएम इसका हो जाएगा 21, ये जाएगा 7 दूनी 14 और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। इसका भी एलसीएम हो जाएगा 21 है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 14 2 23 बटा
20, 23/20। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जोड़ लिया, जानते भाग में पलटेगा तो हर हर कट जाएगा, अंश और बटे में हो जाएगा। चलिए अगला बना दीजिए फट से। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Q से शहर P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी? गई है वाई और वहीं से वापस आई है, तो हमने आपको औसत चाल बराबर एक फार्मूला बताया था, वहाँ से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं 2xy अपान, क्योंकि दूरी निश्चित है ना, P से गई है Q की ओर और Q से वापस आई है P की ओर। ठीक है ना, ये इधर गई है, ये वापस आई, तो डिस्टेंस तो सेम है और डिस्टेंस का सेम है तो इसका फार्मूला वही लगेगा 2xy अपान x + y। यही तो होगा। जहाँ 2 जाने की चाल हमारे लिए क्या बन जाएगी? नाव की धारा की चाल से जुड़ जाएगी तो 35 + 5 हो जाएगी जाने में, और वापस आने में 35 - 5 हो जाएगी। तो गई है 40 × 30 × 2/70 के 0 0 कट गया, 4 3 12 दूना 24 है 240/7। 240/7 का मतलब 7 × 21। ठीक है ना, बचा कितना? 3 7 चौक 28, 34 दशमलव समथिंग के कुछ आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ नहीं किएगा भाई मेरे, जाने की चाल क्या थी और आने की चाल क्या थी? जाएगी तो धारा की चाल नाव की चाल से जुड़ेगी, आएगी तो नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। 35 नाव की चाल थी, धारा की चाल 5 थी, गई तो 40 थी, आई तो 35 में से 5 घटेगा 30 हो जाएगी। तो जाने की चाल 40 थी, वापस आने की चाल 30 थी। 2x जाने की चाल, y आने की चाल। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। HCF बताना है। HCF और LCM का अनुपात बताना है। संख्या दिया गया, इसका HCF और LCM का रेशियो बताना है। कुछ करना नहीं है आपको। HCF डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस इसमें कितने का? 10 का। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 5:2। HCF कितना होगा? 70 मान लेते हैं। 70 बड़ी संख्या 70 है, 70 से 35 तो कट जाएगी, इसमें 5 है ना, तो 5 से कट जाएगी 135, 335 हो जाएगी। ठीक है ना, 350। अरे 70 × 5 ये इसका HCF हो जाएगा। 5 × 5 70, 5:1:70। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। अरे भाई बड़ी संख्या इसका LCM मान लिया तो 70 से 35 तो कट जाएगी 35 से, लेकिन 25 से नहीं कटेगी। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 ही तो है। इसमें 2 5 है, इसमें 1 5 है, 1 5 से गुणा करा दिया तो इसका LCM हो गया। और HCM में डिफरेंस 10 का था, 10 या तो 10 तो होगा नहीं, तो गुणनखंड 10 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। अगला लिखिए। एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। यदि उसकी 2 भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? 2 साइड बराबर है। देखिए ये ट्रायंगल बन गया त्रिभुज, इसकी 2 साइड कोई बराबर, ये वाली साइड बराबर है, और ये अगर A है तो A भी A है, और ये जो है वो A + 10 है। कैसे? कह रहा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 10 सेंटीमीटर आगे है, तो ये तीनों का योग जो आएगा वो 3A + 10 बराबर कितने के? 100 के। तो 3A बराबर कितना हो जाएगा? 90 के। A बराबर 30 के। ठीक है ना, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30, ये 40 हो जाएगा। पूछा क्या? तीसरी भुजा, तो 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। अगला बना दीजिए। अगला बनाइए फटाफट भाई। बहुलक बताना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है सवाल। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा आएगी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा।
जल्दी से बना दीजिए सब लोग भाई। जब से जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी, बारंबारता सबसे ज़्यादा जिसकी आएगी वही उसका बहुलक होगा। सबसे ज़्यादा तो क्या दिख रहा है? 15 ही दिख रहा है। यहाँ भी 15 आया है, यहाँ भी 15 आया है, यहाँ भी 15 आया है। 15 3 टाइम्स आया है, 14 2 ही टाइम्स आया है। तो इसका माध्यिका कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है ना। 15 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला बना दीजिए जल्दी से। ये सवाल रिपीटेड सवाल है, बहुत बार आया है, कई बार आ चुका है और बार बार आ रहा है। ठीक है ना, बार बार आ रहा है सवाल, जल्दी बनाइए। आ गया भाई। कह रहा है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यदि ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी तक, तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है? बहुत आसान सवाल है, ये सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है ना, एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे 10 मीटर कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई है, ये हो गया दीवार और ये यहाँ से सीढ़ी ये इस दीवार के साथ ये टिकी है। ठीक है ना, और इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दिया गया। इसकी दीवार की लंबाई बताना है और ये दीवार के साथ कितने इसके साथ कोण बनाई? 30। इसका मतलब ये है कर्ण पता है, लंब बताना है। क्या लगेगा? साइन लगेगा। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? यच मान लेते हैं। कर्ण कितना है? 10। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। 2 से कट गया। एन एच बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर बना दीजिए 467। जल्दी से बनाइए सब लोग। जल्दी से बनाइए सब लोग फटाफट। आ गया भाई? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहिए करिए। चलिए काफ़ी बच्चों का कमेंट आना भी शुरू हो गया। कह रहा है ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 20 दिन में, सी की मदद से वह काम 5 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो 5 दिन में करते हैं। इसमें ए कितना दिन करता है? 10 दिन में करता है। बी से अकेले कितने दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। लेशियम इसका हो जाएगा 20। इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी 2, इसकी 1। तो सी की अकेले कितनी आ जाएगी? क्योंकि तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो ये भी 1 करेगा। करना कितना? 20। सी अकेले इसे कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही। चलिए अगला बना दीजिए फट से।
कोई सवाल नहीं, स्टैंडर्ड ख़त्म है सवाल। जल्दी से बनाइए इस सवाल को, बार बार सवाल रिपीटेड आ रहे हैं। दो संख्याओं के अंकों का योग 11 संख्या आपस में बदल दी जाए तो संख्या 27 कम हो जाती है। कुछ करना है नहीं, 27 को 9 से भाग दो, 27 को 9 से भाग देंगे, भागफल क्या आएगा 3। ऐसी संख्या होगी जिसके अंकों का अंतर 3 होगा। 4 3 यही, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से एक है ना। संख्या के अंक पलटे हैं तो संख्या कम हो गई, इसका मतलब पहले बड़ी संख्या थी 74। ठीक है, संख्या के अंक पलटने से कम होती है, छोटी थी, बढ़ गई तो बड़ी थी। सॉरी, पलटने से अगर संख्या कम होती है तो बड़ी थी, और अगर ज़्यादा थी तो छोटी थी। ठीक, अगला बढ़ा देते हैं। पी ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 920 रुपये में बेचता तो उसके लाभ के कितने % की वृद्धि आती? देख लेते हैं, डायरेक्ट लगाओ। इसको क्या करना है, 800 वाला सामान उसके 920 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब 120 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 800 पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 8 120, यानी उसे 15% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे पहले 10% का ऑलरेडी हो रहा था, तो कितने की इंक्रीमेंट लगी, 5% का। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाइए। क्या कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाइए, 470 बना दीजिए फट से। 1200 रुपये को एक निश्चित ब्याज की दर से निवेश 3 वर्षों के लिए, निवेश के 3 वर्षों के अंत में 1400 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो यदि 150 रुपये को 5 वर्षों के लिए उसी ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो कितने रुपए प्राप्त हों? 3 साल में 1200 का 1400 हो गया है, ब्याज का दे निकाल लो। तो 3 साल में 200 ब्याज मिला, 3 साल में 200 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1200 पे। % बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, 50/3 3 सालों में मिला। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से भाग दे देंगे, 50/9% ब्याज की दर है। ठीक, अब आपको 5 साल में देना है, 5 साल में कितना मिलेगा, 250, 250/9% ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का, 150 रुपये का, 150 रुपये का ना, अपान 100 कर देंगे। 25 एकम 25, 25 होगा 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 कितनी बार जाएगा, 75, 25 बार जाएगा, 3 से कट जाएगा, 125/3। कहीं गलत हुआ है क्या? ठीक, तो 150 रुपये को 5 वर्षों के लिए उसी ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो आंसर मैच नहीं कर रहा भाई। कहता है निवेश करने से उसी दर से निवेश, अच्छा ये ब्याज आया है ना, ये ब्याज आया है 125, ब्याज है 125 और मूलधन है 150 ना, इसमें जोड़ लो, इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान लो ना, 441 समथिंग ना, 191 समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन में एक ही बनाया ना, पहला ऑप्शन सही। क्या मतलब है, अरे भाई 41 समथिंग के आसपास ब्याज मिलेगा, 150 मूलधन है, तो कितना हो जाएगा, 191 समथिंग के आसपास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना आपको। डिजिटल सम से ट्राई करो, देखो आ जाता है क्या।
25% का वार्षिक ब्याज की दर से ना 24,000। 25% बढ़ता है तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है ना, तो 5/4 हो जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 5/4 से आया करे, लगाते ही 4 छंग 24, 15 आ जाएगा ना। 1500 गुणे 25, 2 जीरो के साथ इकाई का अंक 5 आएगा। 2 जीरो के साथ इस इकाई का अंक 5 है। 2 ऑप्शन है ना, ये दोनों तो होंगे नहीं। 15 दूना 30, 7 37, यही ऑप्शन पहला सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये 5/4 कहाँ से आया भाई? अरे 125 हो जाएगा ना बटा 100। अब समझ में आया? 125 100% है, 25% ब्याज मिलेगा तो 125 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 472 बना दीजिए। कराए ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि उनकी ऊंचाई AD और PS का अनुपात दिया गया हो तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना। कुछ करना नहीं है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी उनका ऊंचाई, उनके शीर्ष लंब, उनके क्या होगा, उनके क्षेत्रफल उनके शीर्ष लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कुछ करना ही नहीं था। 9:3:8 था। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 9:64। ऑप्शन नंबर सी सही है, ख़त्म। अगला बताइए 473। 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है जिनका योगफल 280 का आधा है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? 280 का आधा है भाई, ध्यान दीजिएगा। 280 का हाफ कह रहा है, हाफ, इसका मतलब 140 है। तीनों संख्याओं का योग 140 है, ठीक है। और यहाँ कितना है? 7 5 12 2 14। 14 यूनिट की वैल्यू 140, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। सबसे छोटा पद क्या होगा? 20 ही तो होगा। और 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। ऑप्शन नंबर कौन सही है? फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल रिपीटेड कई बार आया है। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सा ऑर्डर में सही लिखा गया है। हमने आपको बताया है इस तरह के सवाल में कुछ करना नहीं है, आपको इसकी अप्रॉक्स वैल्यू मान लीजिए, छोटी बड़ी बाद में अपने आप डिसाइड कर लेंगे। इसमें तीनों नंबर है, घुमा फिरा के लिखा गया है। तो आपको ये पता है कि ये इसका लगभग हाफ होगा, यानी 50% के आसपास, क्योंकि ये 25/51 है तो आधा कर दे, 50 मान लेते हैं तो आसपास होगा, 49-50% के आसपास होगा। या इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है। परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 0.5 के आसपास है, ठीक है। फर्स्ट वाला, ये वाला। इसके बाद ये क्या है? लगभग 19 छक्का 6 बार जाएगा, 0.6 के आसपास जाएगा ये इसका क्या है? बहुत कम मान होगा। पॉइंट बढ़ाएंगे 2 ही जाएगा, 0.2 के आसपास जाएगा। 16 दूना 32, 16 3 48, 0.8 के आसपास जाएगा, ठीक है। 0.2 ही मान लो। ये इसके बाद की बात करेंगे तो जाएगा 7 9 63, 0.8 के 9 के आसपास, 8 8 64 ना, 0.8 के आसपास, सॉरी। बस सबसे छोटी संख्या ये है, यानी ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या ये पहले नंबर, सबसे छोटी ये है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है, सबसे बड़ी यही है। ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी ये है, फिर उससे छोटी ये है, ठीक, उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। सबसे छोटी मतलब ये है ना, 47 बटा 63, 47 बटा 63, कोई ऑप्शन ही नहीं सही दिया इसमें। उल्टा तो नहीं लिखा है क्या? सबसे छोटी थी, उससे बड़ी ये है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी है। एक ऑप्शन भी नहीं बना, कोई ऑप्शन सही नहीं।
एक भी ऑप्शन सही नहीं है भाई, मिसप्रिंट कहीं है क्या? बड़ा मिसप्रिंट दिए हैं किताब वाले भी ना। इस लिहाज से देखा जाए तो ये है, थोड़ा देखें कहाँ गलत किए हैं। जानते हो यही डाउट लग रहा है, ये जो 47/163 दिए हैं, ये 63 नहीं, 163 नहीं है, सिर्फ 63 है। ठीक है ना, तो सिर्फ 63 है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी थी इसकी वैल्यू 642.7 के आसपास जाएगी। तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, उससे छोटी ये, फिर ये, यही पहले ऑप्शन सही है। गलत दिया है ना, वो 163 नहीं है भाई मेरे, वो 63 है, सिर्फ 63 मिसप्रिंट है। ठीक है ना, किताबों में बहुत मिसप्रिंट मिल रहा है, देख लो आज के सवाल में तो बहुत मिसप्रिंट आया है। चलिए अगला, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या 22 दिया, दूसरी पूछ रहा है, कुछ सवाल है स्टैंडर्ड नहीं इसमें। मासा गुणे लासा, एचसीएफ 2 है, एलसीएम 616/22, 1/11 बार जाएगा, 11 बचे 55, 6 बचा 11 छक्का 66, 56। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। 24 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो 24 आदमी कै दिन में करते थे? 24 दिन में करते थे। अब यही काम 18 दिन में करना है तो कितने आदमी लगेंगे? 6 चौक 24, 6 तिरिक 18, 3 8 24, 32 आदमी लगेंगे। 32 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी कह रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। पच्चीस, 20, 10 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा अकेला बट्टा क्या है? तो इसका आपको डायरेक्टली पता है 46% होता है समतुल्य बट्टा। इस सवाल को देखिए अब की बार हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए अभी डाटा आसान है तो इसलिए आप +-x +-y से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव वाला से लगा सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, इसको डाटा अगर परसेंटेज का टिपिकल दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे, अभी पढ़ाएंगे तो इसको बताया भी जाएगा। अब आज आपको हम बताते हैं इसका जो लगाने का तरीका, रेशियो मेथड कितना आसान होता है। 25% की छूट दी गई पहले, तो इसका मतलब 25% की क्या होती है? 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/5 होती है, तो ये 1/10 होता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब पहले 4 थी, 3 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया तो 3 बचा। फिर पहले 5 थी, फिर 1 छोड़ दिया तो 4 हो गई। फिर पहले 10 थी, 1 छोड़ दिया 9 हो गई। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? 50/27। 50 थी तो 27 हो गई। 50 अगर संख्या रही होगी 27 होगी। परसेंटेज में कह रहा है तो दोनों तरफ 2 से गुणा करा लेंगे, 100 के 100 बना लेंगे ना, तो 100/54। इसका मतलब कोई संख्या 100 थी, वो घटकर कितनी हो गई? 54 हो गई। कितनी घट गई? 46%। कितनी घट गई? 46%। ठीक है ना, हमने आपको बताया +-x से भी लगा सकते हैं। तो आप पहले क्या निकालेंगे? 25 + 20 -25 × 20 का निकाल लेंगे। 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 में से क्या करें? 45 में से 5 घट जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है ना, 40 का फिर 10% निकाल लेंगे, तो 10 - 40 × 10/100, 0 2 0 कट गया, 4, ये 50 हो गया। 50 में 4 घट जाएगा, 46 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज मेथड है, आसान है। देखिए ये डाटा आसान था इसलिए इसको आप ऐसे ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डाटा अगर आपको टिपिकल दे देगा तो आप रेशियो मेथड लगाइए, सबसे आसान तरीका। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज यहीं तक है, शायद ख़त्म है क्या जी? ठीक है ना, आज की क्लास यहीं तक है। आज स्पीड थोड़ा सा ठीक ठाक रही। हाँ, स्पीड को थोड़ा ध्यान में देंगे हम लोग, स्पीड को कंटिन्यू थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे। जो सवाल हमको बार बार मिल रहा है उसको थोड़ा सा सोच के जल्दी से
उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर कल मिलते हैं 7 बजे शाम को। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।